Good morning, children. Today, let us start a new chapter. That is our third chapter. The title of our chapter is soil. What it is? Soil. So, children, already all of you could have heard about this word soil. है ना. सॉइल क्या है पता है आप सबको. सॉइल के बारे में सुना होगा ना. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट सॉइल. सॉइल के बारे में इन डिटेल लर्न करेंगे, जैसा कि व्हाट इज़ सॉइल, हाउ द सॉइल फॉर्म्स एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द सॉइल. मतलब सॉइल में क्या क्या होते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर एंड इवन द यूजेस ऑफ द सॉइल. वी आर गोइंग टू learn about all these in detail. Okay, now first of all let us see this thing about it. About what we have to think is soil are life support. See what we told here. Soil are life support. Soil अपने life के लिए बहुत बड़ी support देता है. How it can be possible? Because children, soil is one of the important natural resource है. Soil एक natural resource है. नेचर से जो naturally हमको जैसा वाटर है, एयर है, नेचुरल रिसोर्सेस, इन द सेम वे सॉइल इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ गिवन फॉर ऑल द ह्यूमंस टू सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करने में सॉइल का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. सॉइल में व्हाट सॉइल कंटेन्स, इट हैज़ वाटर, न्यूट्रिएंट्स. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इवन सॉइल फिल्टर्स ऑल द वाटर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस. उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं because of which crops can grow and even it is useful for the forest to grow also, and it is a very good natural resource which supports life on earth. So definitely we can say soil as our life support. So let us see what is written here. Put on your gloves and dig up a handful of soil. So first of all wear gloves on your hand and dig up, खोदिए आप. क्या है? a handful of soil. Take a handful of soil in your hands. pour it in a sieve. pour it मतलब डालिए. किस में डालना है उसको? sieve. sieve in sense see the word sieve and underline that. okay, sieve means strainer. जो भी होता है आपके घर पे, फिल्टर हो, स्ट्रेनर हो, जैसा कि छलनी जो बोलते हैं ना, छलनी में डालिए ये सॉइल को. शेक द sieve, अच्छा से उसको शेक करिए. एंड शेक करना मतलब ऊपर नीचे ऐसा हिला, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हिलाइए. एंड कलप द सॉफ्ट सॉइल ऑन अ शीट ऑफ पेपर. जो भी सॉइल लिया उसको अच्छा से सीव में लेके उसको शेक करिए. शेक करने के बाद फाइन सॉइल जो होता है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली सॉइल जो है, वो आप एक पेपर शीट पे कलेक्ट कर लीजिए. इज़ एनीथिंग लेफ्ट इन द सीव? आपकी सीव में कुछ और लेफ्ट ओवर थिंग्स भी कुछ है क्या, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगी. यस, समथिंग विल बी, छोटी छोटी हल्की सी टाइनी स्टोन्स जैसा चीज़ें कुछ हो तो वो लेफ्ट ओवर होंगे. नाउ ऑब्जर्व द सॉफ्ट सॉइल विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. नाउ आप ना सॉइल को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे आप अच्छा से आपको उसमें सॉइल और बड़े होके दिखेगी और उसमें और क्या है ये आप देख सकते हो. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड करिए. चिल्ड्रन, दिस इज़ एक्चुअली अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट, ताकि आपको सॉइल क्या है, सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, ये अगर आप समझना चाहते हो तो ये आप घर पे भी कर सकते हो. कुछ नहीं है, जस्ट हैंडफुल ऑफ सॉइल लीजिए, सीव में रख के शेक करिए, नीचे सॉफ्ट सॉइल को कलेक्ट करके ऑब्जर्व करिए और ऊपर लेफ्ट ओवर क्या है वो ऑब्जर्व करिए. सो लेट अस मूव अहेड इनटू द चैप्टर. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस टू अस इज़ व्हाट इज सॉइल. सॉइल होता क्या है? सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ द earth in which plants grow and on which we walk. See children, underline the word upper layer. Here what do you mean by layer? layers क्या होते हैं? जैसा मम्मा घर पे सैंडविच बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले सैंडविच के लिए स्लाइस ऑफ ब्रेड, वी हैव टेकन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आफ्टर दैट उसके ऊपर बटर लगाया हो, देन इट विल बी वन लेयर. आफ्टर बटर अगर आलू की मसाला की सैंडविच बन रही है, देन दैट विल बी अनदर लेयर. एंड मसाला के ऊपर अगेन सॉस की लेयर. एंड इफ़ यू लाइक टू हैव सम गार्निशिंग लाइक कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो, जो भी आप यूज़ करते हो, तो हाउ वी आर मेकिंग ए सैंडविच. सैंडविच में भी अपन एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर रख रहे हैं ना, दैट इज़ व्हाट इज़ लेयर मीन्स. सो लेयर मीन्स उनकी ऊपर की वन ऑफ द सेवरल पार्ट्स ऑफ अ सरफेस. कोई भी
पर्टिकुलर सरफेस की बहुत सारे लेयर्स जो होता है उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लेयर बोलते हैं, मतलब लेयर के ऊपर नीचे भी और कुछ भी हो सकते हैं। सो सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे, अर्थ की सरफेस की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर की जो कोटिंग है, दैट इज़ नथिंग बट सॉइल। इसी सॉइल में प्लांट्स ग्रो होते हैं एंड यही सॉइल के ऊपर अपन चलते हैं। आप बोल सकते हो मैम हम तो रोड पे चलते हैं, घर पे टाइल्स पे अपनी फ्लोर पे चलते हैं। येस, बट बिलो दैट व्हाट इज़ देयर, पहले सॉइल ही था, उसके ऊपर अपन ये सब बनाए थे। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज सॉइल, देन व्हाट विल यू से? इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो सॉइल है अपना। और व्हाट हैपन्स देयर, देयर प्लांट्स विल ग्रो एंड विल वॉक ऑन द सॉइल एंड यू नो चिल्ड्रन, वन मोर थिंग, सॉइल इज़ द स्किन ऑफ द अर्थ। व्हाट इट इज़, सॉइल को अर्थ की स्किन भी बोल सकते हो, है ना। सो इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। सॉइल कैसा फॉर्म होता है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, लेट अस सी। सॉइल इज़ फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन। सॉइल तब फॉर्म होते हैं जब रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वाई, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ना माउंटेन्स में, पहाड़ों में, इन सब में वो कैसा ब्रेक होते हैं? रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। The rocks will break into smaller pieces. Why? Because of the due to means because due मतलब due to the action of instance, because of the action of water, heavy rainfalls की वजह से, wind, heavy winds जब blow होते हैं, heat, over heat जब लगता है, and cold, even dense cold can also even break the rocks. So rocks break होने के लिए main reasons क्या है? What are the main reasons because of which rocks break? are because of the action of water, made be due to water, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, बारिश, बाढ़ जैसा जब बारिश आता है तो रॉक्स देखना एक जगह से दूसरी जगह हिलेंगे और टक्कर से भी वो टुकड़े हो सकते हैं। विंड, तेज़ विंड जब ब्लो होता है, इवन हीट, कंटिन्यूस हीट में अगर बहुत सालों से एक ही पत्थर पे खूब सारा हीट हुआ, उससे भी वो ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड इवन कंटिन्यूस कोल्ड ऑल्सो कैन मेक द रॉक्स ब्रेक into pieces. So it takes millions of years. What do you mean by millions? See the word millions means, आपको अभी कहाँ तक पता है? ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs. After lakhs, 10 lakhs जो आता है, 10 लाख को हम मिलियन बोलते हैं। It takes millions of years for rocks to break up into tiny particles. तो बहुत बहुत मतलब देखिए कितना सालों के बाद ये छोटे छोटे जो रॉक्स ब्रेक हुआ उससे और छोटी छोटी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। कितना, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में, पहले बिग बिग रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक हो जाते हैं, वो बड़े बड़े टुकड़े तब इनटू टाइनी मतलब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेकअप हो जाते हैं। ये सब फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगेगी? 10 लाख साल। मतलब आप इमेजिन करो, इट विल टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो मिक्सेस विथ टाइनी रॉक्स टू फॉर्म सॉयल। अब जैसा पहले रॉक्स है, रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हुआ, आफ्टर दैट, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत 10 लाखों सालों, लाखों हज़ारों सालों ऊपर होने के बाद वो रॉक्स भी छोटे छोटे और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। अब इस टाइनी पार्टिकल्स में डेड एंड डिकेड, अंडरलाइन द वर्ड डिकेड, मीन डिकम्पोज्ड, सड़ा हुआ, प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो मिक्सेस विथ टाइनी रॉक्स टू फॉर्म सॉइल। ये छोटे छोटे जो टुकड़े फॉर्म हुआ ना, इनके साथ क्या क्या मिक्स होते हैं? डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर। सो डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर क्या है? जैसा प्लांट्स की लीव्स, पत्ते गिरते हैं, थोड़ी दिन बाद प्लांट भी, अगर मान लीजिए इफ़ द प्लांट इज़ ऑल्सो डेड, सो प्लांट के, एनिमल से भी जो भी वेस्ट मटेरियल्स वगैरह जो आते हैं वो सब भी मिक्स होके, सड़ के मिक्स हो जाते हैं। किसके साथ? अपनी ये टाइनी पार्टिकल के साथ मिक्स होके क्या बनेंगे? सॉइल। व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म
सॉइल। सो ये प्लांट एंड एनिमल मैटर में आपके एनिमल और प्लांट के वेस्ट हो सकता है, या एनिमल्स की हार्ड आउटर कवरिंग जो होता है ना, हर एक एनिमल की अलग अलग आउटर कवरिंग होता है वो हो, या एनिमल्स की बॉडी के अंदर की फैट्स है, मिनरल्स है, वो सब जब डेड हो जाते हैं वो सब ऐसा डीके होके डिकम्पोज होके वो भी सॉइल, ये टाइनी पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके सॉइल बनते हैं। सो चिल्ड्रन देयर आर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। व्हाट दे आर? पहले सॉइल इज फॉर्म्ड, कब फॉर्म होता है? व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन, दैट इज द फर्स्ट वन, व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन। सो रॉक्स कैसा ब्रेक होते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, हीट एंड कोल्ड। सो ये सब हो गया, इनकी वजह से रॉक्स ब्रेक हुआ, सेकेंड पॉइंट। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, ये ब्रेकअप हुआ रॉक्स, अगेन दे विल ब्रेक इनटू टाइनी पार्टिकल्स। हाउ? टू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। सो हाउ मच टाइम it will take? It will take millions of years. This is the third point. And after that, the last point is dead and decayed plant and animal matter also mixes with these tiny particles. इनके साथ प्लांट की मैटर, एनिमल की मैटर, जो भी उस एरिया की सराउंडिंग में प्लांट एंड एनिमल मैटर है, डेड एंड डिकम्पोज्ड, वो भी मिक्स होके एक अच्छी सॉइल बनता है। सो सॉइल के लिए डेड एंड डिकेड एनिमल की जो मैटर है ना, वो बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल में। Is it okay, children? So this is all about what is soil and how is soil formed. Now if you see the picture here, figure 3.1, formation of soil, देखिए if overheat की वजह से, या because of more and more rain, या बहुत wind blow हो रही है, इसकी वजह से भी, इन सब की वजह से क्या होता है? रॉक्स बिल्कुल ब्रेक होके छोटी छोटी पीसेस होंगे, फिर ये पीसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अपना सॉइल बनेंगे डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल के साथ। फिर उस सॉइल में पेड़ पौधे ये सब आके अच्छे से उनको न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स देते हैं। ओके, नाउ what does soil contain? Already I have explained you about what do you mean by contain means to have. soil में होते क्या है? Let us see what soil contains. Soil contains rocks and stones of different sizes. बड़े बड़े rocks और stones होते हैं, उसमें पत्थर होते हैं different अलग अलग sizes का। वो that depends on the variety of soil, वो किस टाइप की soil है उसके ऊपर डिपेंड होके छोटी छोटी पत्थर हो सकते हैं, थोड़ा मीडियम साइज़ की, थोड़े बड़े, ऐसा। सो सॉइल में मेनली रॉक्स हो सकते हैं एंड स्टोन्स होते हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस, उनके साइजेस में वेरी। सेकेंड थिंग, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। सो चिल्ड्रन ऑल दीज आर न्यू वर्ड्स फॉर यू, है ना। ये जो है क्ले, सैंड एंड ग्रेवल, ये तीनों क्या है ये बताती हूँ मैं। पहले सबसे पहले क्ले, व्हाट इज़ दिस? क्ले मतलब चिकनी वाली जो मिट्टी होता है, चिकनी वाली मिट्टी जो होता है उसको हम बोलेंगे क्ले। सो क्ले आप कब यूज़ करते हो? क्ले को अगर क्ले के अंदर आप पानी डाल दिया तो उसको अच्छा माउल्ड बना सकते हो। जब वो वेट होता है यू कैन मेक ए माउल्ड फ्रॉम दैट एंड यू कैन ड्राई इट एंड बेक इट टू मेक एनी आइटम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। जैसा पॉट्स वगैरह कैसा बनाते हैं, हाउसेस में वाज वगैरह होते हैं, फ्लावर वाज वगैरह, वो सब कैसा बनते हैं? यूजिंग दिस क्ले सॉइल। ये क्ले से ही ये सब बनते हैं। जैसा भी आप कोई भी मूर्ति बनाना चाहते हो, छोटा सा दिया दीपक बनाना चाहते हो, यू कैन टेक clay and you can mix water in it. जब wet होता है ये mixture, then you can make it into any mold that you need, मतलब you can give it into any shape, कोई भी shape form करिए and you can dry it and sometimes इसी को bake करते हैं। bake करना मतलब जैसा oven में हम bake करके बिस्किट्स वगैरह नहीं बनाते हैं, केक वगैरह, ऐसे इसको पॉटर्स उसको बेक करेंगे ताकि वो हार्ड हो जाए और अच्छा से चले। ब्रिक्स वगैरह हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं वो सब भी इसी क्ले से बना के उनको बेक करते हैं। तो सो दिस इज़ व्हाट इज़ क्ले। सो रॉक्स एंड स्टोन्स क्या है? स्टोन्स क्या होते हैं? क्रश्ड रॉक्स। रॉक्स को अगर आपने क्रश करके टुकड़े कर दिया तो वो ये हो जाते हैं। देन सैंड, व्हाट इज़ सैंड? सैंड क्या होता है? सैंड मीन्स नॉर्मली जो रेत जो बोलते हो आप, है ना, रेत जो है उसको सैंड बोलते हैं। एंड ग्रेवल,
सी द थर्ड वन, इट इज़ ग्रेवल. ग्रेवल मीन्स कंकर, जिसमें थोड़ा सा पत्थर की क्वांटिटी ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी स्टोन्स एंड ये सब ज़्यादा होते हैं. सो क्ले मीन्स चिकनी वाली मिट्टी, सैंड मीन्स रेत, एंड ग्रेवल मीन्स कंकर जो बोलते हो आप, वो है. कंकर मतलब जैसा आप रोड वगैरह बनाते हैं उसमें कंक्रीट जो यूज़ करते हैं, या कभी बीच में गए हो तो बीच में सैंड में आपको पेबल्स नहीं मिलते हैं, छोटी छोटी स्टोन्स वगैरह, जैसा वाटर एक्वेरियम वगैरह में भी अपन डालते हैं, वो चीज़ है. ओके, सो क्रशड रॉक्स को हम ग्रेवल बोल सकते हैं. एक तरह से पत्थर की टुकड़ों को और अगर क्रश कर लिया जो आएगा वो ग्रेवल है. सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड स्टोन्स, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल. क्ले कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक. क्ले में क्या होते हैं, दे विल हैव वेरी फाइन पीसेस ऑफ रॉक. रॉक की बिल्कुल सबसे बारीक पीसेस होते हैं. दैट्स वाई उसको आप जो भी शेप दो अच्छा से वो फाइन पाउडर जैसा होता है. दैट्स वाई यू कैन मोल्ड इट इनटू एनी शेप. सैंड, रेत में क्या होता है, सैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेनी. ग्रेनी मतलब ग्रेन्स जैसा, जैसा वीट हो, राइस हो, जो ग्रेन्स अपन खाते हैं ना उसी साइज़ की होते हैं. कंसिस्ट ऑफ ग्रेनी मतलब छोटी छोटी टुकड़े जैसे, बट बिगर पीसेस ऑफ रॉक, मतलब इतना छोटा भी नहीं, किसी किसी में थोड़ा छोटी साइज़ का भी अवेलेबल होगा और किसी में थोड़ा बड़ी साइज़ेस में भी. सो सैंड में क्या होते हैं, रॉक अवेलेबल होता है. जैसा क्ले में क्या है, वेरी फाइन पीसेस ऑफ रॉक, आपको वो उसमें रॉक चुभेगी ही नहीं, दिखेगी भी नहीं, इतना फाइन पाउडर होके रहेगा क्ले में. बट व्हेन इट कम्स टू सैंड, उसमें आप ग्रेनी छोटी छोटी पीसेस देख सकते हो और कभी कभी बिगर पार्टिकल्स ऑफ रॉक भी दिख जाएंगे आपको. ग्रेवल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्टोन्स. ग्रेवल्स में पर्टिकुलरली आपको स्टोन को स्टोन की शेप में अच्छा से अलग ही दिख जाएंगे वो. सो दीज आर the three types of rocks and stones which soil contains. so soil में आपको rocks मिल सकते हैं, stones मिल सकते हैं, clay is one type of soil, sand भी होता है और gravel भी. okay, and other than these minerals which help plants to grow. so soil में minerals भी होते हैं. so minerals क्या है, naturally occurring substances. already we have discussed about this in our plant life also. minerals क्या है, earth में naturally occur होने वाले substances है जिनकी वजह से plants अच्छा से grow होते हैं. soil के बिना आप सीमेंट में plant को grow करा सकते हो क्या? no, because cement doesn't have any minerals, but soil have minerals and hence plants grow in good soils. next, fourth one, dead and decayed plant and animal matter called humus. मैंने बोला ना पहले जब अपनी सॉइल फॉर्म हो रही है तब एनिमल्स और प्लांट मैटर से भी ये रॉक्स एंड स्टोन्स मिक्स होके सॉइल बनती हैं. सो सॉइल में एक डेड एंड डिकेड एनिमल और प्लांट की सड़ा हुआ मरा हुआ जो मटेरियल है इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस. ये ह्यूमस है ना बहुत अच्छा होता है, पता है. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को अगर बढ़ने के लिए, जैसा इफ़ वी वांट टू ग्रो इन साइज, अपन को एनर्जी के लिए, अपना ग्रोथ के लिए व्हाट वी आर टेकिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स सो दैट वी कैन ग्रो प्रॉपरली. इन द सेम वे ह्यूमस इज़ द थिंग. ये एक तरह की न्यूट्रिएंट्स है. ह्यूमस ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के ग्रोथ के लिए. सो ये ह्यूमस किस में है? सॉइल में. सो सॉइल कंटेन्स ह्यूमस. ये ह्यूमस कहाँ से फॉर्म हुआ? हाउ इट फॉर्म्स मीन्स डेड एंड डिकेड प्लांट्स मर जाने के बाद प्लांट्स के पत्ते, प्लांट्स की टुकड़े, सड़ा हुआ एनिमल मैटर, एनिमल्स मर गए हैं, एनिमल के बॉडी पार्ट्स, एनिमल की फैट, एनिमल की बॉडी के अंदर की सेल्स, ये सब मिलके एक वेस्ट मटेरियल जो फॉर्म करते हैं वो वेस्ट मटेरियल का नाम ही ह्यूमस है. ये ह्यूमस इतना अच्छा है कि सॉइल के लिए उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ होता है. वो सब एक्चुअली सड़ा हुआ मैटर है करके ये यूजलेस मत सोचिए. इट इज़ वेरी यूजफुल मैटर विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स. बहुत तरह तरह का विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब प्लांट को इसी ह्यूमस से मिलते हैं.
एंड इवन सॉइल कंटेन्स एयर एंड वाटर, सॉइल में हवा भी होता है एंड इवन वाटर, वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल्सो. सो लेट अस नाउ डू सम एक्सपेरिमेंट्स टू नो मोर अबाउट सॉइल. सो सॉइल के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स टू इन द नेक्स्ट क्लास. बट बिफोर दैट लेट अस कम टू ए कंक्लूजन व्हाट सॉइल कंटेन्स. सॉइल में होते क्या है? सॉइल कंटेन्स रॉक्स एंड स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, तरह तरह के रॉक्स एंड स्टोन्स, देन क्ले चिकनी वाली मिट्टी, सैंड रेत एंड ग्रेवल कंकर. ये सब क्ले में बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स ऑफ फाइन पीसेस ऑफ रॉक. सैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेनी, छोटी छोटी रॉक्स दिख सकते हो, कई बार थोड़ा बड़ा भी दिख जाए. बट ग्रेवल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्टोन्स, अच्छा से हाथ में लेके देख सकते हो. इस स्टोन्स इन डिफरेंट शेप्स यू कैन सी. मिनरल्स भी होते हैं सॉइल में, बिकॉज सॉइल अर्थ की ऊपर वाली सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है एंड मिनरल्स आर नेचुरली occurring substances on the earth surface. And other than all these, the important thing that is present in soil is humus. What is humus made up of? Humus किससे बनी हुई है? It is made up of dead and decayed plant and animal matter. So ये humus plant की growth के लिए बहुत useful है, जो soil में अपन को मिलता है, which soil contains. That's why soil is good for the growth of plants. Next, soil also contains air and water. We will know about these by doing the upcoming experiments that are there in the chapter. Okay children, so read till here and try to understand the chapter. See here in figure 3.2 you can see the layers of soil. ये पिक्चर को हम बोलते हैं layers of soil. ये देखिए, सबसे पहले जो प्लांट है, प्लांट के नीचे क्या दिख रही है आपको? ग्रास दिख रही है. वो ग्रास की जस्ट बिलो ये डार्क ब्राउन कलर की जो पोर्शन है ना, ये ह्यूमस है. ये ह्यूमस ही सॉइल को बहुत अच्छी, जैसा अपना फूड है, ये ह्यूमस प्लांट की फूड है, जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सके. नेक्स्ट द सेकेंड लेयर, इट इज़ नीचे का जो लेयर है उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली सॉइल. एंड नीचे आ जाओ तो देखो इधर थोड़ा ज़्यादा ही पत्थर दिख रही है, इसको हम बोलेंगे सब सॉइल. एंड एट लास्ट जो आप देख सकते हो ज़्यादातर रॉक्स एंड स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर यही है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेड रॉक. व्हाट इट इज़? बेड रॉक. बेड रॉक मीन्स, बेड मतलब क्या है? जहाँ अपन सोते हैं वो बेड है. बेड रॉक मीन्स कम्प्लीटली मेड अप ऑफ रॉक्स, रॉक्स से बना हुआ बेड. तो नीचे पूरा रॉक्स, थोड़ा ऊपर आओ तो सब सॉइल में आपको रॉक्स एंड स्टोन्स दिखेंगे, बट इतना नहीं है बेड रॉक जितना. और इससे ऊपर थोड़ा रॉक्स एंड स्टोन्स तो बिल्कुल कम हो गया, थोड़ा अच्छी लेयर. और ह्यूमस में देखो बिल्कुल फाइन लेयर ऑफ सॉइल वी कैन सी. सो सॉइल का भी इतना लेयर्स है, देखो जैसा अपना सैंडविच की लेयर्स है, इन द सेम वे सॉइल टू हैव सो मेनी layers, and this is the toppermost layer which we can see, that is soil. So children, we will do the experiments in the next class, so read till here and try to understand the chapter. కదా నీకు అర్థం